हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए इस सुबह के सुंदर समय में जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है उनसे प्रार्थना करें, उनको धन्यवाद दें, उनकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करें क्योंकि उन्होंने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा, अच्छी मीठी नींद दिया और इस सुबह के सुंदर समय में लेकर आया। आज के सुंदर दिन को, अद्भुत दिन को दिखाया, हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ा और हमें अभी तक इस जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखा। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उनकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में नई नई आशीषों को देगा, बरकत को देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा करेगा, हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, आपके मांगों को पूरा करेगा और आपके जीवन में बहुतायत का आशीष देगा। आपके पूरे परिवार के सदस्यों के जीवन में आशीष देगा। आपके घर में, आपके खेती में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक उस कार्य में जो भी आप करते हैं बहुतायत का आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम भजन संगीता 115 अध्याय के 13 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। इस वचन के अनुसार प्रभु आपसे वादा करता है कि क्या बड़े क्या छोटे जितने भी प्रभु के लोग हैं प्रभु उन सबको आशीष देता है, बरकत देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और ऊंचे पदों पर नियुक्त करता है, मन की इच्छाओं को, जरूरतों को, लालसाओं को पूरी करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप प्रभु पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। आपकी परिस्थितियाँ कैसे भी हो प्रभु जरूर बदलेगा। आपके हालात कैसे भी हो वह आपके हालातों को बदल देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आइए हम अपने आँखों को बंद करें और सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो उद्धारकर्ता परमेश्वर, धन्यवाद हो सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो परमपिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप सबके दुखों को दूर करने वाला, सबके जीवन में सुख देने वाला, शांति देने वाला, आशीष देने वाला, बरकत देने वाला जीवित खुदा है प्रभु जी। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इस सुबह के सुंदर समय में जो आपने हमारे जीवन में दिया है, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, दुआ करते हैं प्रभु जी। जितने भी लोग इस सुबह के सुंदर समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, रिसीव कर रहे हैं प्रभु जी, मैं हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ प्रभु जी। आप हर एक भाई बहनों के ऊपर अपनी दया का, करुणा का और कृपा का वर्षा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ प्रभु जी, आप मेरे भाई बहन के जीवन में आज नई नई आशीषों को दीजिए, बरकत को दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संगीत
संगीता 134 अध्याय के 3 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह सिय्योन में से तुझे आशीष देवे। हालेलुया, हालेलुया है। स्वर्गीय पिता, इस वचन के अनुसार आप मेरे भाई बहनों के ऊपर सिय्योन से आशीषों का वर्षा कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप मेरे भाई बहन के घर में नई नई आशीष दीजिए। जो भी खेती करते हैं प्रभु जी, आप इनके खेती में आशीष दीजिए प्रभु जी, ताकि इनका उपज अच्छा होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और ये लोग आगे की ओर बढ़ने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। जब हम भजन संगीता 29 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप मेरे भाई बहनों को अपना बल, अपना ताकत, अपना शक्ति और सामर्थ्य दीजिए और नई नई शांति की आशीष प्रदान कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिन भाई बहनों के बिजनेस में आशीष नहीं है, रोजगार में, कारोबार में आशीष नहीं है, व्यवसाय में आशीष नहीं है प्रभु जी, इनका रोजगार व्यवसाय अच्छे से चलता नहीं है प्रभु जी, यीशु के नाम से इनका बिजनेस आशीषमय होने पाए, इनका रोजगार आशीषित होने पाए, इनका कारोबार आशीषित होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप इनके नौकरी में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ऊंचे से ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम इब्रानियों 6 अध्याय के वचन 14 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा है। स्वर्गीय पिता, इस वचन के अनुसार आप मेरे भाई बहनों के ऊपर दया कीजिए और आगे की ओर बढ़ाते जाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप मेरे भाई बहन के रोजी रोटी में आशीष दीजिए, अन्न जल में आशीष दीजिए, आप इनके खतों पर आशीष दीजिए, इनके भंडारों में आशीष दीजिए प्रभु जी, ताकि इनके भंडारों में किसी भी प्रकार की भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप मेरे भाई बहन के जीवन में आशीष दीजिए, इनके पूरे परिवार के सदस्यों के जीवन में आशीष दीजिए, इनके बच्चों के जीवन में आशीष दीजिए, इनके माता पिता के जीवन में आशीष दीजिए, खुशियाँ दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप इनके विवाहिक के जीवन में आशीष दीजिए और आगे की ओर बढ़ाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप मेरे भाई बहन के बच्चों के पढ़ाई लिखाई में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि इनके बच्चे पढ़े लिखे कर आगे की ओर बढ़ने पाए और ऊंचे पदों पर नियुक्त होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 37 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया है। स्वर्गीय पिता, आप मेरे भाई बहनों पर आशीषों का अपरंपार वर्षा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप मेरे भाई बहन के हर एक कामों को, हर एक कार्यों को, हर एक योजनाओं को सफल कीजिए, इनके हर एक कामों में, कार्यों में, योजनाओं में बहुत आयत का आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप मेरे भाई बहनों को बाहर जाते समय और घर पर आते समय आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, दुआ करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप मेरे भाई बहन के अर्थव्यवस्था में आशीष दीजिए, मेरे भाई बहनों को पैसे की आशीष दीजिए, धन दौलत की आशीष दीजिए
दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी के कि जब हम नीति वचन 10 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता है। स्वर्गीय पिता आप मेरे भाई बहन के जीवन में धन दौलत की आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। आप मेरे भाई बहनों को घर की अगर आवश्यकता है, जरूरत है प्रभु जी, तो आप मेरे भाई बहनों को घर की आशीष दीजिए, खेत की आशीष दीजिए, जगह जमीन की आशीष दीजिए और प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन पदार्थों से तृप्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में ढेरों सारी खुशियाँ दीजिए महान पिता परमेश्वर। इनके जीवन के हर एक दुखों को दूर कीजिए और इनके जीवन में अपना सुख शांति आराम दीजिए, चैन दीजिए, खुशियाँ दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना मुख का प्रकाश इनके ऊपर चमका दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम भजन संगीता 67 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए है। स्वर्गीय पिता ऐसा ही होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप मेरे भाई बहन के जीवन में हजारों गुना आशीष दीजिए, इनको आशीषित व्यक्ति बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज पूरा दिन इनका सहायता मदद करना, अनेक प्रकार के दुर्घटनाओं से बचा कर रखना, दुख दर्द से बचा कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की महिमा तारीफ है और प्रशंसा करते हैं और यीशु के नाम में मानते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।